नमस्कार दोस्तों, नेवर रिजाइन स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक जो है वह है भारतीय संविधान की जो अनुसूचियां हैं उनके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान की अनुसूचियां जिनको संविधान निर्माताओं द्वारा संविधान में परिशिष्ट के रूप में जोड़ा गया है। ठीक है, भारतीय संविधान के जो शेड्यूल्स यानी अनुसूची जो हैं वह सूचियां हैं जो भारत सरकार की नौकरशाही गतिविधियों और नीतियों को वर्गीकृत और सारणीबद्ध करती हैं। अनुसूचियों को संविधान में शामिल नहीं किया गया था, बल्कि उन्हें एक अलग डॉक्यूमेंट के रूप में रखा गया है। हालांकि यह ध्यान देना चाहिए कि भारतीय संविधान की अनुसूचियां संविधान में नहीं है, वे संविधान का क्या है, हिस्सा है। संविधान में न होकर के संविधान का हिस्सा है। ठीक है, मूल रूप से नवंबर 1949 में अधिनियमित होने के समय भारतीय संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थी। यानी जिस टाइम संविधान बनाया गया उस समय कितनी अनुसूची थी? केवल 8 अनुसूची थी। बाद में 9वीं अनुसूची को पहले संवैधानिक संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया। बाद में 1985 में 52वें संविधान संशोधन के अधिनियम में 10वीं अनुसूची शामिल की, जो कि दल बदल कानून से संबंधित है। 7 साल बाद 1992 में लगातार 2 संवैधानिक संशोधन जो हैं वो पारित किए गए थे, यानी 73वां और 74वां, जिनके तहत 11वीं और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। चलिए अब जान लेते हैं अनुसूचियों को। कंटेंट में हमारे क्या रहेगा, उनका भारतीय संविधान की जो अनुसूची है उनका विवरण, उनके आर्टिकल और जो 12 अनुसूचियां हमारी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहली अनुसूची। पहली जो अनुसूची है वो राज्यों के नाम और उनके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र को सूचीबद्ध करती है। केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनके क्षेत्रीय विस्तार को सूचीबद्ध करता है। ठीक है, आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक। अनुसूची दूसरी देखते हैं। यह परिलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों से संबंधित प्रावधानों से संबंधित है। भत्तों और विशेषाधिकारों यानी पैसों से जुड़ा है। भारत के राष्ट्रपति, भारतीय राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, सब राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्य विधानसभाओं के सभापति और उपसभापति, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज और भारत के नियंत्रक लेखा और महालेखा परीक्षक, उनके आय और भत्तों के जो संबंधित विशेषाधिकार हैं उनके प्रावधानों से संबंधित है। चलिए अगली देखते हैं अनुसूची तीसरी। इसमें शपथ या प्रतिज्ञान के रूप शामिल है। केंद्रीय मंत्री, संसदीय चुनाव के उम्मीदवार, संसद सदस्य, सुप्रीम कोर्ट के जज, भारत के नियंत्रक लेखा और परीक्षक, राज्य के मंत्री, राज्य विधानमंडल चुनाव के उम्मीदवार, राज्य विधानमंडल के सदस्य और हाई कोर्ट के जज, इन सभी की जो ओथ है यानी शपथ से रिलेटेड जो भी अनुच्छेद हैं वो संविधान की तीसरी अनुसूची में आते हैं। बात करते हैं चौथी अनुसूची की। यह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा की सीटों के आवंटन से संबंधित है। यानी राज्यसभा की किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में कितनी सीटें होंगी, यह कौन सी अनुसूची में दिया गया है? अनुसूची 4 में। 5वीं अनुसूची जो देखते हैं वो किससे संबंधित है? भारत के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान कौन सी अनुसूची में है? अनुसूची 5 में है। चलिए अगला देखते हैं छठी अनुसूची। यह अनुसूची किसी राज्य में आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन और उनके प्रावधानों से संबंधित है। कौन से राज्य हैं? आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, चलिए चारों राज्य याद हो गए, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, इन 4 राज्यों के अंदर जो आदिवासी क्षेत्र हैं उनके प्रशासन से संबंधित प्रावधान हैं। अब बात करते हैं 7वीं अनुसूची की। परीक्षा के नज़रिए से बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर प्रतियोगिता में
कहीं ना कहीं इसका कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आइए इसे थोड़ा विस्तृत में जान लेते हैं। 7वीं जो अनुसूची है, यह इसके अंदर 3 सूचियां भी हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, जिनमें केंद्र और राज्य के मध्य जो है वो विषयों का विभाजन किया गया है। बात करते हैं संघ सूची की। संघ सूची तीनों सूचियों में सबसे बड़ी होती है और इस सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने का जो अधिकार होता है वो केंद्र के पास होता है। इसमें राष्ट्रीय महत्व से संबंधित विषय और ऐसे विषय शामिल किए गए हैं जिनके लिए राष्ट्रव्यापी स्तर पर कानून की एकरूपता की आवश्यकता है। बैंकिंग, मुद्रा, परमाणु ऊर्जा, विदेश मामले, रक्षा, रेलवे, पोस्ट और टेलीग्राफ, आयकर, कस्टम ड्यूटी आदि इस सूची में शामिल कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं। बात करते हैं दूसरी राज्य सूची की। राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की जो शक्ति है वो राज्य विधायिका के पास होती है, आपातकाल के समय को छोड़कर। इस सूची में क्षेत्रीय और स्थानीय महत्व के मामले शामिल किए जाते हैं। राज्य सूची में राज्यों के मध्य जो व्यापार है, पुलिस, मत्स्य पालन, वन, स्थानीय सरकारें, थिएटर और उद्योग जैसे विषय शामिल किए गए हैं। तीसरी जो बात करते हैं वो है समवर्ती सूची की। संसद या राज्य विधानसभा दोनों ही समवर्ती सूची में शामिल विषयों पर कानून बना सकते हैं। इस सूची में मुख्यतः ऐसे विषय शामिल किए गए हैं जिन पर पूरे देश में कानून की एकरूपता वांछनीय है लेकिन आवश्यक नहीं है। समवर्ती सूची में स्टाम्प ड्यूटी, ड्रग्स एवं जहर, बिजली समाचार पत्र, आपराधिक कानून, श्रम कल्याण जैसे 52 विषय दिए गए हैं। वर्ष 1976 के 44वें संविधान के संशोधन माध्यम से राज्य सूची के 5 विषयों को समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था। इस 5 विषयों में शामिल हैं शिक्षा, वन्य जीव एवं पक्षियों का संरक्षण, वन, नापतोल और न्याय प्रशासन। चलिए अगला देखते हैं 8वीं अनुसूची। 8वीं जो अनुसूची है वो भारत की 22 भाषाओं की सूची है। भारत में कौन किन 22 भाषाओं को संविधान में शामिल किया गया है? असमिया, बंगाली, बोडो, डोंगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। इन 22 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है जिनको संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त है। कुल कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। बात करते हैं 9वीं अनुसूची की। भूमि सुधार और जमींदार व्यवस्था के उन्मूलन से संबंधित राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित अधिनियमों और विनियमों का वर्णन इस अनुसूची के तहत किया जाता है। कौन सी अनुसूची के तहत? 9वीं अनुसूची। अन्य मामलों से निपटने वाले संसद के अधिनियम और विनियमों को भी इस अनुसूची में निपटाया जाता है आर्टिकल 31B के तहत। अगली देखते हैं 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची दल विरोधी कानून से संबंधित प्रावधानों से संबंधित है, यानी संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों को दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित किया जाता है। जैसा कि हम देखते हैं कि एक मंत्री बनने के लालच में कोई विधायक होता है, वो उस पार्टी से दूसरी पार्टी में चला जाता है, यानी दल बदल कर लेता है। इसे एंटी डिफेक्शन लॉ भी कहा जाता है। वर्ष 1985 में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे लाया गया था। यह दल बदल क्या है? दल बदल करने वाले सदस्यों को अयोग्य ठहराने संबंधी प्रावधानों को परिभाषित करता है। इसका उद्देश्य राजनीतिक लाभ और पद के लालच में दल बदल करने वाले जनप्रतिनिधियों को अयोग्य करार देना, ताकि संसद की जो है वो स्थिरता बनी रहे। अगला देखते हैं 11वीं अनुसूची। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1992 में जोड़ा गया था। इस अनुसूची में 29 विषय शामिल हैं
जिसमें पंचायत की शक्तियाँ ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन, बाजार, सड़क और पीने का पानी जैसे जरूरी विषय शामिल हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? पंचायती। ठीक है, तो पंचायत का जो जिक्र है वो कौन सी अनुसूची में है? 11वीं अनुसूची में। अगला और लास्ट देखते हैं 12वीं अनुसूची। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियां शामिल हैं। इस अधिनियम ने भारत में नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया। इस अनुसूची में कुल 18 विषय हैं। कितने विषय हैं? 18 विषय हैं। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची को 1992 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। यह कौन से आर्टिकल से संबंधित है? आर्टिकल 243। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। यह मेरा नया यूट्यूब चैनल है, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।